हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। भाई कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और हाँ, एक चीज़ और कि आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है। ओके, आपके सिलेबस में वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताया मैंने, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, ax² + bx + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल x ही है ना, एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही इसकी पहचान है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आती है तो दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो इस चैप्टर में आपको मेन क्या समझना है, देखो पहले एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें तो आपको जस्ट यही चेक करना है कि गिवन इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है या नहीं। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको आप कहते हो। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ के आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3 है। ठीक, ये दिया है और आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें इधर होल स्क्वायर की वैल्यू खोलते हैं, x² + 1 + 2x। इधर भी मल्टीप्लाई कर लो आप, 2x - 6। सभी टर्म्स को एक साइड ले जाओ, x² + 2x और ये भी 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये +1 है, ये 6 इधर आके प्लस हो जाएगा = 0। 2x से 2x कट हो जाएगा तो हमारे पास x² 6 और +1 7। ये इक्वेशन आ गई। तो देखो इसमें दो ही टर्म्स हैं, लेकिन दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आप लिखोगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 2, so it is quadratic. ओके, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है x² - 2x = -2 और 3 - x। सिंप्लीफाई करो, x² - 2x, ये -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 माइनस प्लस 2x। ठीक है, x² - 2x, इस 2x को इधर लाओ -2x, 6 को भी इधर ले आते हैं = 0। x² - 4x + 6 = 0। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करो, 2 है, तो येस इट इज़ क्वाड्रेटिक। नाउ मूव ऑन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में x - 2 x + 1 = x - 1 और x + 3। ठीक है, ये है। सिंप्लीफाई करो, इधर मल्टीप्लाई करोगे x² + x -2x और -2 की 1 में -2, इधर x², फिर 3x, फिर -1 के x में -x और -1 के 3 में -3। ठीक है, देखो सभी टर्म्स को जब आप पहले एक काम करो, पहले आप लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। x² - 2x + x -x -2, इधर x² 3x - x 2x। ठीक, और -3। अब देखो दोनों साइड x² पॉजिटिव है तो वैसे भी समझ लो आप काट सकते हो x² से x²। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो जब आप सभी टर्म्स को एक साइड लाओगे तो देखो ये x² इधर आके माइनस हो जाएगा और x² में से x² माइनस कर होके 0 बचेगा। तो हम इसको यहीं से भी काट सकते हैं। ठीक है,
अब बाकी बची हुई टर्म्स को इधर ले आओ, -x, ये 2x इधर आके -2x हो जाएगा, फिर इधर -2 है, ये 3 इधर आके +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या बचा आपका, -3x और +1 इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन तो है आपके पास, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस तरह से आपको सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। सिंप्लीफाई वैसे मैं सारे ही पार्ट्स करा रही हूँ आपको। पार्ट 4, x - 3 2x + 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई करते हैं x की 2x में, 2x²। इसी तरह से आपको बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी 1 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है। 2x², x की फिर 1 में करेंगे x, -3 की 2x में करेंगे तो -6x, और -3 की +1 में करेंगे तो -3 इक्वल टू x² + 5x। ठीक, सभी टर्म्स को जब आप एक साइड ले, हाँ जी, तो सभी टर्म्स को एक साइड ले आओ। देखो इधर x² - 5x - 3, उधर का x² इधर आके माइनस हो गया, और 5x भी इधर आके माइनस हो गया। तो 2x² में से लाइक टर्म्स को सॉल्व करोगे आप, 2x² में से x² माइनस करोगे, x² बचेगा, -5x -10x हो गए, और -3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फॉर्म हो गई। इक्वेशन आपकी, इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, तो येस इट इज़ क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5, 4 पार्ट हो गए हैं। पार्ट 5 देखो आपका ये है 2x - 1 x - 3 इज इक्वल्स टू x + 5 और x - 1। तो पार्ट 5 है आपका 2x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 3 इज इक्वल्स टू x + 5 और x - 1। ठीक है, ये है। सिंप्लीफाई करो, 2x की x में मल्टीप्लाई, 2x², फिर 2x की -3 में -6x, फिर ये माइनस का x हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, इधर x² हो गया, फिर इधर ये माइनस का x हो गया, प्लस का 5x हो गया, और -5। सभी टर्म्स को एक साइड लाएंगे। पहले x की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। लाइक टर्म्स 6x - x -7x + 3x², 5x - x प्लस के 4x और -5। ठीक है, अब लेकर आओ सभी टर्म्स को एक साइड। 2x² -x² -7x, ये 4x इधर आके माइनस का 4x, फिर इधर +3 है, और ये इधर आके +5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x² में से x², ये 7 और 4 11x हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर माइनस में ही आता है, और ये 8 हो गया इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। पार्ट 6 देखो, 6th पार्ट में x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। +3x + 1, इधर जब आप आइडेंटिटी खोलोगे तो x² + 4 -4x खुलेगा, x² से x² कट हो जाएगा, ये 3x + 1 है, इधर आके ये प्लस का 4x हो गया, और ये माइनस का 4 हो गया, तो 3x और 4x 7x हो गया, -4 + 1 -3। इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपकी। ठीक है, पार्ट 7 देखो, इधर है x + 2 का होल क्यूब, और इधर 2x × x² - 1। तो इधर आपकी x + 2 का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी खुलेगी, है ना। तो क्या होती है आइडेंटिटी, a³ + b³ + 2ab 2x हो जाएगा, है ना। 2ab × a + b यानी x + 2 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x³ - 2x। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x³ + 8, 2 × 2 = 4, और अंदर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², फिर 2 × 2 = 4, 2 × 8x प्लस का 8x। ओके, और इधर 2x³ - 2x। सभी टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, या इन टर्म्स को उधर ले जाते हैं, क्योंकि x³ की जो बड़ी टर्म है वो उधर है। तो पहले इसको लिखोगे आप 2x³ - 2x,
फिर इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 8, माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 8x इक्वल टू 0। 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस करोगे तो x क्यूब बचेगा, माइनस 2x माइनस 8x माइनस के 10x हो गया, ठीक है। फिर माइनस के 4x स्क्वायर, ये वाली टर्म आपको पहले लिखनी थी, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8। हमेशा इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म, फिर उससे लोएस्ट पावर 4x स्क्वायर, फिर उससे लोएस्ट पावर 10x और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में देखो x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। क्लियर। नेक्स्ट देखो पार्ट 8 में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर आइडेंटिटी खुलेगी तो आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, ठीक है, और माइनस 3ab प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8, ये 3 2 जा 6x स्क्वायर हो गया और ये 4 3 जा 12x हो गया, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो गया। अब सभी टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस का 8 और माइनस का 12x इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर बचा, x वाली टर्म 12 और 1 13 माइनस के 13x हो गया और ये कांस्टेंट टर्म 8 और 1 9 हो गया। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो येस इट इज़ क्वाड्रेटिक। क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे ही, तो ध्यान से समझने हैं, ओके। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 528 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। ये तो 528 के फैक्टर्स हो गए और ये वाला 2 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इन फैक्टर्स को अरेंज करके हमने क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जिनको माइनस करके 1 आता हो। तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 11 3 जा 33। तो 33 माइनस 32 कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। पहली दो टर्म्स में से केवल x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 33 बचेगा और यहाँ पे पहली जगह देखो हमें 2 लाना है, ठीक है, तो हम 16 कॉमन ले देते हैं, ठीक है। 16 कॉमन लेंगे माइनस का, तो 16 2 जा 32x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो आपका 2x प्लस 33 हो गया और दूसरा फैक्टर आपका x माइनस 16 हो गया, ठीक है। पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 33/2 होगी और दूसरे से आपकी 16 आ जाएगी। ये माइनस वाली वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और x की हम वैल्यू ले लेंगे 16। तो इसका मतलब x किसको लेट किया था आपने, ब्रेथ को, तो ब्रेथ तो आपकी 16 सेंटीमीटर हो गई और लेंथ को हमने लेट किया था 2x प्लस 1 दैट इज़ 2 इंटू 16 प्लस 1, ये 33 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बात की है और उन दोनों की प्रोडक्ट दी है, ठीक है। तो लेट हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ही मानेंगे। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x, ठीक है, और सेकंड जो हो जाएगा वो आपका x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 306 है। इसका मतलब क्या है, x इंटू x+1 हमें 306 के इक्वल रखना है। यहाँ से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। x² + x इज इक्वल्स टू 306, x² + x, ये 306 को इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0। अब 306 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके मिडल टर्म का कॉफिशिएंट यानी 1 आए, तो 306 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ये काम आपने रफ में करना है, ठीक है। 2 1 जा 2, 5 जा 10, 3 जा 6, ठीक, और 11 1 जा 11, ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा आपका, देखते हैं, 3 से कट हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से कट हो जाएगा, 7 जा 21 और 17 1 जा 17, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 माइनस 17 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स भी मिल गए हमें, x² प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो x+18 बचेगा, और लास्ट टू टर्म्स में से -17 कॉमन लेंगे तो x+18 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स हो गए, एक तो x+18 हो गया और भाई एक x-17 हो गया। पहले फैक्टर से x की वैल्यू -18 आ रही है, दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 17 आ रही है, तो माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर इज, एक तो 17 हो जाएगा और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आपका 17 + 1 यानी 18 हो जाएगा। ये आंसर आपका, क्लियर। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए। थर्ड पार्ट में रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। उसकी मदर की एज का कंपैरिजन रोहन की एज से हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मदर का कंपैरिजन रोहन की एज से हो रहा है ना, तो लेट रोहन्स एज को हम x मान लेते हैं, हर मदर्स एज को हम, वो कह रहा है कि 26 ईयर ओल्डर है, तो उसकी मदर जो है ना वो x+26 ईयर्स की हो जाएगी, ठीक है। जब हम एज लेट करते हैं तो ईयर्स लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो अब से 3 साल बाद के बाद बात कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 3 years, भाई 3 साल के बाद रोहन की जो एज हो जाएगी वो x+3 ईयर्स हो जाएगी, और उसकी मदर की जो एज हो जाएगी वो x+ प्रेजेंट एज में 3 साल और ऐड कर दो, यानी x+29 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो x+3 और x+29 दोनों की प्रोडक्ट 3 साल बाद दोनों की एज है, दोनों की प्रोडक्ट जो है एज का प्रोडक्ट आफ्टर 3 years 360 उसने दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x² 32x + 87, ये 360 को भी हम इधर ले आए,
तो 3 साल के बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट उसने 360 आपको दिया था। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा x² + 32x + 87। ये 360 को हम इधर ले आए, माइनस का 360 हो गया, तो 360 में से 87 माइनस करेंगे 273 आ गया। तो आपकी इक्वेशन बन गई x² + 32x - 273 = 0। अब 273 के हमने फैक्टर्स करने हैं। 273 के फैक्टर्स आए आपके 3, 7 और 13, और इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि माइनस करके 32 आए। तो देखो 13 3 जा 39, और 39 में से 7 माइनस करोगे तो 32 भी आएगा। तो इसको हम लिखेंगे x² 39x - 7x - 273 = 0। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे, x + 39 बचेगा, और लास्ट की दोनों टर्म्स में से माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, तो x + 39 हो जाएगा = 0। 2 फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, x + 39 और x - 7। तो एक फैक्टर से x की वैल्यू -39 आएगी और एक से 7। तो एज तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम 7 ईयर्स को कंसीडर करेंगे। तो लड़की का नाम रोहन्स एज, प्रेजेंट एज वैसे लिखोगे आप, रोहन की प्रेजेंट एज तो 7 ईयर्स आ गई, और उसकी मदर की एज जो है वो आपकी है 26 + 7 ईयर्स, तो 33 ईयर्स। ठीक है, ये आपका आंसर। 4th पार्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो मेरे कहने से इसको। ठीक है, अ ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड इज 8 km/h लेस, देन इट वुड टेक 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम मान लेते हैं, देखो लेट, आपको क्या फाइंड करना है, आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो ट्रेन की स्पीड को लेट कर लो। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x km/h। जो टोटल डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी है ट्रेन को, वो कितनी है, 480 किलोमीटर। तो पहले हम टाइम ये वाला निकाल लेते हैं, टू कवर दिस डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ x km/h। ठीक है, तो टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 480 है और स्पीड हमारे पास x है। इस टाइम को हम t1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर वो केस सेकंड में कह रहा है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 km/h लेस कर दें, तो अब दूसरे केस में ना स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x - 8 km/h हो जाएगी। स्पीड हमने कम कर दी, तब आपको डिस्टेंस उतनी ही ट्रैवल करनी है, = 480 किलोमीटर। ठीक है, अब जब स्पीड भी है डिस्टेंस भी है, तो टाइम निकाल लो। टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है कि जब आपकी स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, और पहले स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लग रहा था। तो ये वाला जो टाइम है, पहले दोनों टाइम को इक्वल रख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले वाला टाइम है 480/x, और दूसरे वाला टाइम है 480/x - 8। तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा, देखो स्पीड इसमें घटी है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। ठीक है, तो इसमें हम कितना ज़्यादा लगेगा उसको, इट वुड टेक 3 hours मोर टू कवर। देखो हमारे पास क्या है, ये वाला टाइम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे अगर,
या इसमें 3 आवर्स ऐड कर दोगे तो ये वाले पुराने वाला टाइम नए वाले टाइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। 3 = 480 ओवर x - 8 माइनस, ये जब उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 480 ओवर x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, ये देखो, तो हमारे पास है 480 ओवर x - 8 माइनस 480 ओवर x इज इक्वल टू 3। तो देखो मैं 480 ले रही हूँ कॉमन। इसको सॉल्व करने का तरीका है ये, कैलकुलेशन हमें लेंदी नहीं करनी है, हमें कैलकुलेशन अपनी इजी रखनी है। तो जब मैंने 480 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/x - 8 बचा और यहाँ पे 1/x बचा, ये 3 एज इट इज़। ठीक, अब देखो 3 से कट कर दो, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 6 जा 18 और 0, तो ये 160। एलसीएम अंदर ब्रैकेट में भी ले लेते हैं, x - 8 और x, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे x - 8 की, तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इधर 1 रह गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, x से तो x कट गया। ठीक है, इसकी 160 की 8 में मल्टीप्लाई करो, 1280 डिवाइडेड बाय x² माइनस 8x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 इज इक्वल टू x² माइनस 8x, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास क्या है, 1280 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं हमें जो माइनस करके 8 आए। तो पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 × 2 = 4 0, 2 × 1 = 2, 6 × 12 0, यहाँ पे 80 आ जाएगा, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 2 से 5 टाइम्स और फिर 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, हमें फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि माइनस करके 8 आए। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64 और 2 × 2 = 4, 5 × 20 और 22 × 40। 40 तो ये हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 32, 40 और 32 हो गए। तो x² माइनस के 40x माइनस प्लस कर देते हैं, तभी माइनस का 8 आएगा। 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, x माइनस 40 हो जाएगा। लास्ट 2 टर्म्स में से 32 कॉमन, ये भी x माइनस 40 हो गया। तो हमारे 2 फैक्टर्स मिल गए हमें, एक x माइनस 40 और एक हो गया हमारे पास x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो पहले वाले फैक्टर से x की वैल्यू 40 आ गई। हमने x को क्या लेट किया था, स्पीड, और दूसरे वाले फैक्टर से आपकी -32। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको तो नेगलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हुई, 40 km/h। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 km/h। क्लियर, ये आपका आंसर। और इसी के साथ चैप्टर 5 की ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगे चैप्टर के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे की वीडियोस की टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।